हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर जिम गोअर का एक्सपीरियंस होता है, एंड दैट इज मसल सोरनेस। आपने कभी सोचा है ये मसल सोरनेस अच्छा है या बुरा? वेल, मैं कहना चाहूंगा ये ना तो अच्छा है ना ही बुरा। ये सब डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि मसल सोरनेस आखिर होता क्या है और क्या ये जरूरी है आपकी फिटनेस जर्नी में या नहीं। सबसे पहले मसल सोरनेस होता क्या है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली हेवी ट्रेनिंग के बाद, आपके मसल्स टाइट, स्टिफ और रिस्ट्रिक्टेड फील हो सकते हैं, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है जब आपके मसल्स थोड़े डैमेज हो जाते हैं। पर ये जो सोरनेस है, ये मसल ग्रोथ का एक साइन भी हो सकता है, क्योंकि ये मसल्स को रिपेयर करने का सिग्नल देता है। पर ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मसल सोरनेस हो तभी आप प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर पाते हैं और अपने मसल्स को बिल्ड कर पाते हैं। जब हम वेट लिफ्ट करते हैं और इनफ रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं तो हमारे मसल्स के जो फाइबर हैं वो डैमेज होते हैं। अब जब हम रेस्ट करते हैं तो मसल्स को रिपेयर करने का मौका मिलता है, तो मसल्स अपने आप को रीबिल्ड करते हैं और गोल ये होता है कि मसल फाइबर्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब ये जो स्ट्रॉन्गर मसल फाइबर्स हैं, इसका मतलब क्या होता है? जब मसल ग्रो होता है तो मोर मायोसिन फिलामेंट्स ऐड हो जाते हैं मसल फाइबर्स में। मायोसिन फिलामेंट्स एक्टिन फिलामेंट्स के साथ इंटरैक्ट करके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से मसल फाइबर्स का स्ट्रक्चर और फिलामेंट्स के नंबर बढ़ते हैं, जो मसल की साइज और उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो सवाल ये उठता है कि सोर हम होते क्यों हैं? अगर आप बिगनर हो या फिर कुछ टाइम से वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो आपको मसल सोरनेस का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। अगर आपने कुछ मंथ्स या ईयर्स तक एक्टिवली बॉडी को ट्रेन नहीं किया तो पहले वर्कआउट के बाद कुछ दिन सोरनेस फील होगा और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप अपनी रेगुलर वर्कआउट रूटीन से कुछ नया ट्राई करते हैं तो भी सोरनेस फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेगुलरली बारबेल स्क्वाट्स करते हो तो आपको लगता है कि अगले दिन सोर होने का चांस कम है, लेकिन अगर आप लेग प्रेस ट्राई करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ व्हाइल तो नेक्स्ट डे सोर फील होना बहुत ही कॉमन है। ये डिफरेंस है मसल रिक्रूटमेंट का। बायोमैकेनिक्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आपको ज्यादा सोरनेस फील हो रही है तो ये कुछ साइंस हो सकते हैं कि आपने थोड़ा ओवरडू कर दिया है। अगर आप डेली एक्टिविटीज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, 72 आवर्स के बाद भी सोरनेस जारी है, आप किसी मूवमेंट को ओवर कॉम्पेंसेट कर रहे हो, या फिर 2 से 3 दिन बाद भी जनरल वीकनेस या फटीग फील हो रही है, जॉइंट रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, मोशन अच्छा नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, अगर ये सब हो रहा है तो आपने अपनी बॉडी को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया है। ये होता है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, जिसको डॉम्स भी कहा जाता है। डॉम्स होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मसल स्पाज्म, ओवर स्ट्रेचिंग या मसल टिश्यू का टेयर होना, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, सेल्स के कैल्शियम रेगुलेशन में ऑल्टरेशन, मसल फाइबर्स का डैमेज और क्रिएटिन काइनेज जैसे मार्कर्स का रिलीज होना। और अगर आप रेगुलर ट्रेन करते हो और स्टेडी रूटीन फॉलो कर रहे हो तो ज्यादातर सोरनेस नहीं फील होती। ये भी नॉर्मल है। अगर आप अपने नए पीआर सेट कर रहे हो या अपने रूटीन में इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, अगर आप स्ट्रॉन्गर हो रहे हो, हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो और आपको वो सोरनेस नहीं फील हो रही जो पहले होती थी, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो गाइज, ये था हमारा ब्रेकडाउन मसल सोरनेस के बारे में। रिमेंबर, मसल सोरनेस जरूरी नहीं है मसल ग्रोथ के लिए। एक्चुअली अगर आपको एक्सेसिव सोरनेस हो रही है तो हो सकता है रिकवरी स्लो हो जाए और रिजल्ट्स भी डिले हो जाए। फोकस करिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर, प्रॉपर न्यूट्रिशन पर और ऑफ कोर्स रिकवरी पर। आपके मसल्स ग्रेजुअली अडैप्ट करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड कीप ट्रेनिंग स्मार्ट।